तो देखिए, लगातार आप चर्चा देख रहे हैं, पक्ष रखा जा रहा है। इससे पहले कल की तस्वीर आपने देखी जब लोकसभा के अंदर बिल को पेश भी किया गया, उसके बाद पारित भी करा लिया गया, और अब बारी राज्यसभा की है। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इसमें गलत क्या है ये बताया जाए, और विपक्ष कह रहा है कि ये नियत में खोट को दिखाता है। ये चर्चा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौलाना नजीब अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और मौलाना नजीब अशरफी साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि साहब जो गरीब हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके हकों की लड़ाई को लड़ता है ये प्रयास। अब ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोगों का भ्रम दूर हो चुका है, संशोधन के बारे में समझ चुके हैं? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब गरीब मुसलमानों का अगर इतना साथ देना चाहती है तो गरीब मुसलमानों के लिए रोजगार देना, या मैं तो कहूँ पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे युवा बेरोजगार हैं सबको रोजगार दें, नौकरियां दें, कारोबार करें, भारत का विकास करें, इस मुल्क का, देश का विकास करें। ऐसी कोई बात नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी नाकामयाबी है, जो इन्होंने अभी सरकार चलाई है आज तक, ये कुछ भी विकास इस भारतवर्ष में नहीं कर पाए। उसको छुपाने के लिए बस इनको कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन एजेंडा इनके पास ये है कि हिंदू मुस्लिम करो। अच्छा, फिर इसमें कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत ही क्या है? जब दिक्कत कुछ नहीं है तो फिर पेश लाना ही क्यों था? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो दिक्कत थी उन्होंने बताया तो कि दिक्कत क्या थी। मौलाना नजीब साहब, दिक्कत क्या थी? सरकार ने बताया ना कि क्या क्या दिक्कतें थी, और ये दिक्कतों की शुरुआत कहीं सरकार की ओर से नहीं थी। ये आप ही में से कुछ लोग थे जिन्होंने ये दावा किया कि वक्फ जो है वो लोगों की संपत्ति को हड़प रहा है। उन्होंने इस बात पे ऐतराज जताया। वही लोग पहुंचे कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जमीन का, कुछ लोग इस पर अपना हक कर रहे हैं और मुसलमानों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लिया है। ये कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं आए थे शिकायत करने के लिए। आप में से ही कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर ऐतराज जताया और जिन्होंने इस बात को संज्ञान में लाकर बताया कि कैसे वक्फ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लाए सरकार उन लोगों को, कौन लोग गए थे कहने के लिए? ये सब पूरी अफवाह है। देखिए, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। कोई मुसलमान नहीं गया। मैं समझता हूँ अगर किसी सरकार का या किसी वक्फ का सरकारी जमीन पर कहीं कोई कब्जा है तो उसको कब्जा होना चाहिए। लेकिन ये जो बिल पेश करने की बात है ना, जिलाधिकारी को इसमें मालिक बना दिया गया, जिलाधिकारी को बहुत ज्यादा पावर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का क्या पावर दी गई है? अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, बहुत ही स्पष्ट तौर पर बात करते हैं। आपकी जो ऐतराज है मुझे ये बताइए, जिलाधिकारी अपने नाम कर लेगा क्या वो जमीन? मेरे ऐतराज है, ये हमारे बाप दादा की जमीन है, हमने दान की है, ये जमीन है। सर सुनिए, मैं आपसे ऐतराज की बात पूछ रही हूँ। आपके बाप दादा की जमीन को आपने दान में दे दिया, वक्फ की जमीन हो गई, यही होता है ना तरीका? फिर आपका उस पर कोई मालिकाना हक नहीं रहा। मैं कहता हूँ जो वक्फ का चेयरमैन होता है वो सरकार का नहीं होता क्या? वो चेयरमैन भी तो सरकार का होता है। सरकार ने तो लोगों के पास हक तो होना चाहिए ना कि अगर वक्फ के लोग खुदा हैं क्या? वक्फ के लोग खुदा हैं क्या? आप मुझे ये बताइए, वक्फ के लोग खुदा हैं क्या? खुदा हैं क्या वक्फ के लोग? क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ चेयरमैन जो होता है वक्फ बोर्ड का, वो किसका होता है? तो चेयरमैन खुदा होता है क्या? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो किसका है? मैं कह रही हूँ चेयरमैन खुदा होता है क्या, चाहे किसी का भी हो? तो क्यों इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाना चाहिए? क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, वो जमीन किसकी है, जायज है कि नहीं है, किसका दावा सही है, ये कौन बताएगा? अरे हम बताएंगे ना, हमने जमीन दान में दिया, हम कह रहे हैं हमारे हक में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल पक्ष में नहीं है, सौतेला व्यवहार है, हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं इसमें। खुदा तो ना, पता नहीं आप लोग रटी रटाई बातें क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे ऐतराज पूछ रही हूँ, आप मुझे ऐतराज बताइए ना। आपके बाप दादा की जमीन आपने दे दी, आपके बाप दादा की जमीन बाकी लोगों के हक में इस्तेमाल की जाए, कोई इसको अपनी बपौती ना समझ ले। नहीं तो बाकी लोगों के हक में इस्तेमाल करना हमका मतलब जमीन इसमें गलत बताइए सर। देखिए, मैं गोल गोल बातें नहीं पूछ रही। मौलाना नजीब साहब, मैं तो कहता हूँ इस देश में कानून है कि नहीं? वक्फ की जमीन में सरकार और ज्यादा, या वक्फ के लोग खुदा हो गए हैं कि जो वो तय कर देंगे, जो उन्होंने लिख दिया वही सिर्फ खुदा के लिए, खुदा की कही बात है और सब उसको मानेंगे। ये देश कानून से चलता है कि नहीं? ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? आप मुझे अपने ऐतराज बताइए। सर सुनिए, ये रटी रटाई बातें मत बोलिए कि हक हुकूक की बात हो गई। सर सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ। मोदी जी कहाँ खुदा होते हैं? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, खुदा कोई नहीं है सर, खुदा कोई नहीं है। खुदा इंसान नहीं हो सकता, खुदा इंसान नहीं हो सकता। पूरा भारतवर्ष में सारी जनता की वोटिंग करा दी जाए, चल जाएगा। बहुत आराम से मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, बहुत आराम से। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप उधर से चीख चीख कर बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बहुत ही सिंपल ये पूछ रही हूँ, ऐतराज क्या है? अधिकारियों के पास, अधिकारी अपने नाम तो नहीं करा लेंगे ना जमीन?
अधिकारियों का, आपको अधिकारियों की एंट्री से दर्द हो रहा है, मुझे ये बताइए अधिकारियों की एंट्री में क्या वो अपने नाम कर लेंगे जमीन? मैंने बिहार का एक वीडियो देखा, वहां होली वाले दिन कुछ लड़के मोटरसाइकिल पर तमंचा लेकर लहरा रहे हैं। किसी मुसलमान ने अगर ये काम किया होता तो उसके खिलाफ FIR हो जाती। अब ये मैंने देखा कि 4-4, 5-5, 6 लोग होली पर बाइक पर जा रहे हैं, उनका कोई चालान नहीं कटा। ईद से एक दिन पहले मुसलमान भाई अकेला भी कोई बाइक पर जा रहा था, उसका चालान काट रही थी पुलिस। दावादार दिक्कत ये है अधिकारी आप जैसे लोग जहर फैला रहे हैं, एक्चुअल में पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे लोग जहर फैला रहे हैं मौलाना साहब, आप जैसे लोग जहर फैला रहे हैं। नियमों के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। पूजा यादव का भी चालान करता है। अगर पूजा यादव ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करती तो पूजा यादव का भी चालान करता है। पूजा यादव का भी चालान करता है और यहाँ पर बैठे सब लोगों का चालान करता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि वो कट्टा कोई भी लहरा है? कट्टा लहराने को जायज ठहराते हैं क्या? अरे कट्टा कोई भी फैलाए, मैं क्या कह रही हूँ, कट्टा फैलाना आप कराइए ना। आप एक ट्वीट कर दीजिए, आपका नाम, मैं क्या कह रही हूँ सर, आप एक एक्सपर्ट पोस्ट कर दीजिए कि फला आदमी ने ये कट्टा लहराया और इसके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई। हम नहीं जहर को बोल रहे, जहर वो लोग फैला रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, हमारा किसी राजनीतिक कार्रवाई कराइए। सर सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, नुमाइंदा नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। आप न जाने कौन सी बात को कहाँ जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप मौलाना है और आपके जहन में इस तरह की जहरीली बातें क्यों हैं? व्यवहार हो गया, मुझे नहीं पता कि आपके जहन में इस तरह की जहरीली बातें क्यों हैं। फैलाकर भी जहर नहीं फैला रहे। और हम अपनी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक एक्सपर्ट पोस्ट कर दीजिए। आप एक एक्सपर्ट पोस्ट कर दीजिए और फला जगह की पुलिस को टैग कर दीजिए। उनकी बात लग जाएगी अगर एक्शन ना ले। मैं मुरादाबाद की पुलिस की बात बता रहा हूँ, आप कहिए वहां के एसपी को। नहीं है सर, ये लॉजिकल बात नहीं है जो आप जो बात करें ना, वहां पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। कोई लॉजिकल बात नहीं की आपने अभी तक। मैं आपसे बहुत ही लॉजिकल, मैं बाकी लोगों की तरफ रुख करती हूँ। डॉक्टर नितिशा, आप एक दानिश्वर हैं तो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? देखिए सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबका साथ सबका हाँ, आपको ऐसा लग रहा है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा? सौतेला व्यवहार तो हो ही नहीं रहा मौलाना जी। अगर सौतेला व्यवहार हो रहा होता ना तो आप ही के हित में बात ना की जाती। आप ही के हित की बात हो रही है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, जो तलाकशुदा है, जो बेवा है, उनको अपना उत्तराधिकारी आप बनाए वक्फ की जमीन पर। जो अनाथ बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो आप ही के फायदे की बात हो रही है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, ये आप ही के फायदे की बात की जा रही है। यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है कि जो संशोधन करने के लिए कहा जा रहा है कि जो 40 एक्ट है आपका, उसमें संशोधन हो कि जो जमीनें हैं उनके नाम होने चाहिए, उनके अच्छे से वो सबूत होने चाहिए कि आपने अपनी ज़मीन को दान किया है। किसी से ज़मीन हत्याई नहीं होनी चाहिए, यही तो बोला जा रहा है। इसमें गलत क्या बोला जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत जगह ज़मीनें हत्याई गई हैं क्योंकि विपक्षी नेताओं के नाम तक वक्फ की ज़मीनें निकल रही है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब, इस्लाम की या किसी भी धर्म की तो खूबसूरती यह होती है कि अगर इस हाथ से दान किया जाता है तो इस हाथ को पता तक नहीं लगने दिया जाता।